थैंक यू जीसस। कितना लोग आज बच्चे के लिए कितने लोग हैं जिसके पास बच्चा नहीं है? 1 केबिन 2 केबिन, पीछे भी केबिन है। ओके, आप लोग के पास बच्चा नहीं है? हाँ? ओके, परमेश्वर आपके साथ है। आज मैं स्पेशली मीटिंग रखा गया है जिसके पास बच्चे नहीं हैं उनके लिए। कितने लोग यहाँ गवाही सुनते हो कि हर संडे 2-3 हर संडे गवाही आता है? सुनते हो कि नहीं? कौन देता है? परमेश्वर। आपका विश्वास किस पर है? हर एक व्यक्ति पर, हर एक व्यक्ति को 3 विश्वास होना चाहिए। कितना विश्वास? 3 विश्वास। पहला विश्वास परमेश्वर पर, दूसरा विश्वास अपने नबी पर, अपने पास्टर पर, तीसरा विश्वास अपने आप पर। अगर आपके अंदर 3 विश्वास है तो परमेश्वर बड़ा काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो कोई मांगेगा उसे दिया जाएगा, जो कोई मांगेगा उसे दिया जाएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो खटखटाएगा खोला जाएगा। कहता मांगने वालों को मिलता है। किसको मिलेगा? मांगने वालों को। क्या फ्री और टाइम है आपके पास? आशीष लेने के लिए टाइम है कि नहीं? घर क्या बोल के आए हो? टाइम लेकर आए हो नहीं घर से? बोले कि नहीं हम शाम तक आएंगे आराम से। परमेश्वर कहता अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ही मैं टाइम दूंगा, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मैं तुम्हें टाइम नहीं दूंगा। कहता है कि लोगों को अपना काम काज करने के लिए टाइम होता है, लेकिन मेरे घर में बैठने के लिए टाइम नहीं रहता है। अगर आप परमेश्वर के सामने नहीं बैठोगे, परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा। जो कोई प्रार्थना करता है और बैठता है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर उसकी सुनता है। कहता है परमेश्वर मैं बहरा नहीं को सुन ना सकूं, मैं अंधा नहीं को देख ना सकूं, क्योंकि मैं सुनता भी हूं, देखता भी हूं और बोलता भी हूं। आमेन। तो परमेश्वर हमारा आपको देखता है। कितने विश्वास करो प्रभु हमें देख रहा है। परमेश्वर में क्या कर रहा है? देख रहा है। आपको भी देख रहा है। हर मनुष्य को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। परमेश्वर 3 तरीका से बात करता है। सपन के द्वारा, सपना आ जाएगा, दर्शन आ जाएगा तो समझ दो कि परमेश्वर बात करना चाहता है। सपन के द्वारा, वचन के द्वारा, बाइबल का वचन जो है उसके द्वारा, और नबी के मुंह के द्वारा, पास्टर के मुख के द्वारा परमेश्वर बात करता है। सब हालेलुया। तो 3 तरीका से परमेश्वर बात करता है। समझ जाना परमेश्वर की हमें क्या कह रहा है। अगर बाइबल से आपके लिए कुछ बताया जा रहा है तो समझ लो कि परमेश्वर का आदेश है और उसे हमें पालन करना है। जब परमेश्वर के दास मूसा पर्वत से खड़ा था तो पर्वत पर परमेश्वर ने उसे बातें किया था, और परमेश्वर ने कहा उसे, हे मूसा जाके अपने लोगों से बता कि मेरे आज्ञाएं क्या है। अगर वो लोग तेरी बात मानेंगे और उस आज्ञा के पीछे चलेंगे तो मैं उन्हें बहुत आशीष दूंगा। आप समझ रहे कि नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर डायरेक्टली उतर के आपसे बात करने के लिए नहीं आएगा। आपको बताने के लिए डायरेक्टली स्वर्ग से उतर के आपसे बात करने नहीं आएगा। परमेश्वर के बात करने का तरीका होता है। बात करने का स्टाइल अलग अलग है। नबी के द्वारा, पास्टर लोगों के द्वारा, वचन के द्वारा, अलग अलग तरीके से परमेश्वर आपसे बात करेगा। एक व्यक्ति का कहावत बताता हूँ। एक व्यक्ति था, वो बहुत बड़ी भक्त था। कितने सुन रहे हैं? बहुत बड़ी भक्त था। थोड़ा और कम, और कम। तो बहुत बड़ा भक्त था। वो इतना तपस्या कर रहा था, इतना तपस्या कर रहा था। एक दिन क्या हुआ, छत पे चढ़ गया, चढ़ के तपस्या करने लगा। वो प्रार्थना कर रहा था, तपस्या कर रहा था। तब तक क्या हुआ, बाढ़ आ गई। बाढ़ समझते हैं कि नहीं? कितने हमारे भाषा समझ रहे हैं? सब समझते हैं ना? कुछ जगह भाषा थोड़ा अड़बड़ सड़बड़ होता है, बाहर में इधर ना। एक बार हम चले गए थे, मीटिंग कर रहे थे इधर
दमकुई रोड के आगे एक जगह, क्या नाम था उसका, कोटवा, कोटवा से आगे थे, ऐसे कुछ जगह थे। वहां मैं प्रचार कर रहा था, मैंने प्रार्थना किया, मेरे को आत्मा में परमेश्वर ने बोला जितने गुंगे हैं उन्हें बुलाओ। मैंने कहा जितने गुंगे बैठे हैं यहाँ पर वो मेरे पास आए, मैं उनके लिए दुआई करना चाहता हूँ, परमेश्वर ने खड़ा करेगा। जब मैं कहा कि जितने गुंगे हैं आ जाओ, वहां के जितने लोग थे सब आगे आ गए। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, गुंगे लोग आ जाओ, फिर लोग आ गए। मैंने कहा इनको क्या हो गया, मैं कह रहा हूँ गुंगे लोग आ जाओ, ये सारे लोग आ रहे हैं। वहां पर एक व्यक्ति था, वो समझ गया कि ये कुछ और कहना चाहते हैं। वो मुझसे कहा गुरुजी गुंगा मत कहिए, बौका कहिए, बौका। वो कहा कहिए जितना बौका है वो लोग आ जाए। मैं कहा अच्छा ये बात बोलना पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा जितने बौका लोग हैं बोलते नहीं है वो आ जाए। फिर उसमें से 10-20 लोग थे वो आए। मैंने कहा अच्छा ये बात है। कई जगह फर्क होता है, थोड़े थोड़े बातों का फर्क होता है। सफल हालेलुया। तो वहां पर क्या हुआ कि वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते बाढ़ आ गई। उसको परमेश्वर पर भरोसा था, बहुत भरोसा, बहुत भरोसा था। उसको इतना भरोसा था कि भरोसा के मारे कुछ भी कर तब तक बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के बाद वो प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने देखा कि अगर इसको नहीं बचाऊंगा तो ये प्रार्थना करते करते मर जाएगा। परमेश्वर को तरस आया उस व्यक्ति के ऊपर। परमेश्वर ने अपना आदमी भेजा। एक व्यक्ति था छोटा नाय वाला, नाय समझते, नाय पानी में जो चलाया जाता है, समझ लेना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा तो पूछ लेना पड़ोसी से। तो नाय वाला आया और नाय वाला कहा हे भाई साहब आप क्यों उस पर चढ़े हो, आ जाओ नीचे, बाढ़ बहुत ज्यादा पानी आ गया है, तुम दह जाओगे, नीचे उतर जाओ। वो कहा नहीं 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 तुम जाओ, मेरा परमेश्वर मुझे क्या करेगा, बचाएगा। मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, तुम जाओ, तुम्हारे नाय पर हम नहीं जाएंगे, मेरा परमेश्वर बचाएगा। वो भाई 3 बार नहीं हो रहा किया, आ जाओ भाई आ जाओ, पानी आ जाएगा, दह जाएगा। वो कहा नहीं नहीं मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। वो भाई चले गया। दूसरा बार उससे बड़ा नाय, जिसको स्टीमर बोलते, क्या बोलते हैं स्टीमर को, और क्या बोलते हैं, स्टीमर को स्टीमर ही बोलते हैं ना, जो बड़ा स्टीमर होता है, बड़ा नाय, वो वाला आया। वो वाला देखा कि भाई छत पर चढ़ा है बेचारा, बाढ़ आ गया, पानी आ गया, वो तो दह जाएगा। वो बोले अब भाई साहब ऊपर से नीचे आ जाओ, मेरे नाय पर आ जाओ, मेरे जहाज पर आ जाओ, स्टीमर पर आ जाओ, हम तुम्हें उस पार छोड़ देते हैं ताकि तुम्हारा जान बच जाएगा। वो कह रहा नहीं नहीं नहीं, मेरा परमेश्वर, मेरा भगवान मेरे को बचाएंगे। समझ रहे कि नहीं, कहे मेरा परमेश्वर मेरे को बचाएंगे। वो बेचारा नहीं हो रहा किया, वो भी चले गए। तीसरा बार क्या हुआ, जहाज आ गया, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर वाला आए, रस्सी गिराए और कहे भाई साहब जल्दी से रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाओ, हम तुम्हें उस पार छोड़ देते हैं। 3 बार चिल्लाए। वो कहे नहीं 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 आप लोग जाओ, मेरा परमेश्वर मुझे क्या करेगा, बचाएगा। ओ भाई निहुरा करते करते वो भी चले गए। कितने सुन रहे हो? ओके, आज लग रहा है जाग रहे हो, यह होना चाहिए। तो तीसरा बार भी उसने माना कर दिया और तीसरा हेलीकॉप्टर वाला भी चला गया। उसके बाद पानी बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया और इतना पानी ज्यादा हो गया कि वो व्यक्ति मर गया। कितने सुन रहे हैं? वो मर गया। जब वो मर गया, मरने के बाद परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर सिंहासन में बैठा था, सामने आया, गुस्सा में आंख लाल लाल करके आता, कहता अच्छा तू यहाँ बैठा है, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, इतना तो पैसा करता हूँ, इतना दुआई करने वाला व्यक्ति हूँ और तूने मुझे बचाने नहीं आया, तू मुझे छुड़ाने नहीं आया। ये क्या मतलब होता है कि मैं तेरा प्रार्थना कर रहा था, मैं तेरे पर भरोसा रखता, तू मुझे बचाने के लिए भी नहीं आया। गुस्सा करके आया प्रभु के सामने। परमेश्वर ने कहा बेटा तो क्यों गुस्सा करता है, अतः आपने मुझे बचाने नहीं आया धरती पर। परमेश्वर कहा कौन कहता है कि मैं तुम्हें बचाने नहीं गया,
कौन कहता है मैं तुम्हें छुड़ाने नहीं गया? कौन कहता है कि तुम्हें मैं मदद करने नहीं गया? वो कह रहा अच्छा अगर आप आते तो हम देखते नहीं, हम जानते नहीं कि मेरा प्रभु आया बचाने के लिए। परमेश्वर का अच्छा बेटा बैठ जा, कोई बात नहीं, बैठ जा, बात करते हैं। स्वर्गदूतों से कहा थोड़ा सा वीडियो कैमरा चलाओ तो इसका। उसको वीडियो चलाया गया। जो कुछ धरती पर होता है वो स्वर्ग में रिकॉर्ड होता है। हम यहाँ धर्म काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो भी रिकॉर्ड होगा, बुरा काम करेंगे तो भी रिकॉर्ड होगा। हम गलती करके भूल जाएंगे, लेकिन जिस दिन हम गलती करेंगे उस दिन लिख दिया जाता है कि फलाना व्यक्ति ने ये पाप कर लिया है। आप भूल जाओगे, लेकिन जाओगे तो वहाँ कॉपी खोल के लिस्ट ही दिखा दिया जाएगा क्या धर्म किए हो, क्या पाप किए हो। वहाँ भूलने वाला चीज नहीं है। समझ रहे कि नहीं? हम जो कुछ कर रहे हैं एक एक दिन की खबर, एक एक दिन के लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि एक एक दिन की चीज लिखा जाता है कि हम धरती पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ के लिए परदेसी हैं, हमारा असली घर तो स्वर्ग में है। कितने समझ रहे हैं? हम लोग परदेसी हैं, हम परदेश कमाने आए हैं, हम यहाँ कमा रहे हैं। जो कुछ कमाएंगे वही बाप के पास जाकर बताएंगे, जहाँ समाये हैं वही बताएंगे कि हमने क्या कमा कर आया है। समझ रहे कि नहीं? तो वो कहे थोड़ा कैमरा दिखाओ। स्वर्गदूतों ने कैमरा चालू कर दिया। वो बंदा बैठा था, वो क्या देख रहा है? यार मैं छत पर हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं और छोटा नाये वाला आया। नाये वाला भी उसमें दिखाई दे रहा है स्वर्ग में, छोटा वाला नाये वाला। परमेश्वर ने कहा बेटा एक बात बता, ये छोटा नाये वाले को किसने भेजा था तू जानता है? ये कहीं और जा रहा था, इसका रास्ता कहीं और था, लेकिन इसके मन में मैंने डाला कि तू जा, मेरा बेटा तपस्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उसे तू बचा कर लेकर आ। उसने गया, तुमसे कहा, लेकिन तूने उसका बात को नहीं माना, तूने इनकार कर दिया। मैं सोचा चलो हो सकता है कि एक आदमी की इनकार कर दिया, दूसरा बार भेजो। तो दूसरा बार तो एक बड़ा नहीं भेजा तेरे लिए, स्टीमर भेजा, मैं ही भेजा था। दूसरा ना आया, स्टीमर आया, तूने तो दूसरों को इनकार कर दिया। देख इनकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देख कर, हाँ कर रहे। उसके बाद परमेश्वर का देख जहाज वाला कहीं और जा रहा था, मैं तेरे पास भेजा था ताकि जहाज वाला तुझे बचा लेंगे, लेकिन तूने उनको भी इनकार कर दिया। तुझको क्या लगा मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? मैं 3 बार तुमको मौका दिया हूँ और 3 बार तूने इनकार कर दिया है। सब बलहा ले लिया, और जब तूने इनकार कर दिया तब मैंने तुझे अपने पास बुला लिया, ताकि अब तू देखना ही चाहता है तो धरती छोड़ और मेरे पास आ जा और आके देख। सब बलहा ले लिया, और वो व्यक्ति प्रार्थना करते करते मर गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपका हेल्प करने के लिए, आपको सुसमाचार सुनाने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए वो स्वर्ग से उतर के खड़ा हो जाएगा, तो आप देखोगे नहीं उसे, आप नहीं देख पाओगे। लेकिन वो परमेश्वर किसी न किसी को जरिया बनाता है कि उसके द्वारा आपसे बात करे। जैसे मुझे जरिया बनाया, मेरे मुख से उसने बात करेगा। तो अगर मेरे मुख के बातों का आप सुन लिए, उस पर विश्वास करके काम कर रहे हो, तो समझ लो कि परमेश्वर के आज्ञा पूरा कर रहे हो। अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो परमेश्वर का धोखा दे रहे हो। अब परमेश्वर के पास जाओगे, कहोगे परमेश्वर मुझे कोई बताने नहीं आया कि मैं क्या करूं। एक राजा था और बहुत धनवान था, बहुत धनवान। उसके पास इतना धन था, इतना धन कि रोज अपने कपड़े सोने चांदी हीरे मोती के कपड़ा पहनता था। खाना भी उसका अच्छे से होता था, सब चीज अच्छे से होता था। कितने सुन रहे हैं? अच्छे से अच्छे सब कुछ मिलता था। मिलने के बाद क्या करता था वो कि वो इनवाइट करता था, तो बड़े बड़े लोगों को इनवाइट करता था, गरीब लोगों को नहीं पूछता था, बड़े बड़े लोगों को इनवाइट करता था और लोगों से बुलाता था। और लोग आते थे उसके पास, खाते थे और कुछ खाते थे, कुछ फेंक के चले जाते थे। वहां एक व्यक्ति था जो बिल्कुल गरीब लाचार था, जिसका नाम था लाजर। क्या नाम था? लाजर। और लाजर एक ऐसा व्यक्ति था, वो बिल्कुल गरीब था, बिल्कुल लाचार कमजोर था। उसके शरीर में फोड़े थे, उसका कोई रखवाला नहीं था, वो भीख मांगता था और जहां जहां मिलता था तो जूठन खाता था। जूठन समझ रहे कि नहीं? जो आदमी खा कर फेंक देता है, जूठा हो जाता है, उसे वो खाता था। और उसको शरीर में जगह जगह फोड़े थे, प्रॉब्लम था, कुत्ते भी उसके शरीर को चाटते थे और इतना दर्द होता था उसको। वो राजा के गेट पर खड़ा रहता था
और राजा के गेट पर खड़ा रहता था और जैसे मौका मिलता था टेबल के नीचे घुस जाता था, टेबल जो होता था उसके नीचे, और जो लोग खा कर फेंकते थे वो व्यक्ति लाजर उस खाने को खाता था, खाकर पेट भरता था। लेकिन जब लोगों को पता लगता था कि इसमें कोई घुस के खा रहा है तो कोई लोग लात से मारते थे, कोई लोग पानी फेंकते थे, कोई लोग डंडा से मार के भगा देते थे। राजा बहुत धनवान था, उसके पास बहुत धन था, धन से घमंड था उसके अंदर। एक दिन क्या हुआ, ऐसे करते 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 कुछ दिन बीता, वो गरीब लाजर मर गया। जो गरीब लाजर था वो क्या हुआ, मर गया। मरने के बाद उसको शरीर को कोई फेंकने वाला भी नहीं था, दफनाने वाला नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने उसका हाथ पैर पकड़ के खींच के ले जाकर उसको दफना दिया, मर गया। कुछ समय के बाद जो राजा था वो भी मर गया। ये सब जानते हैं दुनिया के लोग कि चाहे वो राजा हो चाहे वो गरीब हो, सबको एक न एक दिन मर जाना है, एक न एक दिन सो जाना है, एक न एक दिन दुनिया छोड़कर चले जाना है। और सब ये बात जानते हैं कि ना हम धन लेकर जाएंगे, ना संपत्ति लेकर जाएंगे, ना कोई दौलत लेकर जाएंगे। हम जो लोगों के बीच में कमाएंगे, जो प्रेम कमा लो, जो दौलत प्रेम में मिल जाएगा, भाईचारा में मिल जाएगा, आशीष में मिल जाएगा, किसी को खिलाने में मिल जाएगा, किसी को कपड़ा पहनाने में मिल जाएगा, वो धन वही जाता है, बाकी कोई चीज आपके साथ नहीं जाएगा। सब बलहा ले लिया। जब राजा मरा तो राजा के लिए वो सोने का चद्दर, सोने का हर चीज उसको दफनाया गया, सोने के कपड़े में लपेट के सपनाया गया। लाजर तो मर गया, राजा भी मर गया, लाजर भी मर गया। तो राजा के लिए बहुत शौक श्रृंगार किया गया, लाजर के लिए कुछ नहीं किया गया। लेकिन राजा जब मरा तो मरने के बाद चले गया नरक कुंड में। कहाँ चले गया, नरक कुंड में राजा। और जो भिखारी गरीब मरा था वो चले गया था परमेश्वर के पास। अब जो धनवान था वो पृथ्वी नरक कुंड में से चिल्ला कर कह रहा था कि हे परमेश्वर, ये गरीब कौन सा काम कर दिया कि स्वर्ग में, और मैंने ऐसा कौन सा गलती काम कर दिया कि मैं नरक में, मैंने ऐसा क्या किया। परमेश्वर ने कहा कि तू धरती पर सारा सुख भोगा, सारा सुख, जितना दुनिया का सुख होना चाहिए वो तुझे मिल गया, और तूने गरीब को गरीब समझा, एक व्यक्ति को गरीब समझा, एक व्यक्ति को कमजोर समझा, और तूने उसे सताया, तूने उसे मारा, तूने उसे घसीटा, यहां तक कि तूने किसी गरीब का रोटी नहीं खिलाया। लेकिन ये व्यक्ति मार खाकर दुख सह के तुम्हें जवाब नहीं दिया, ये दुख सहा और दुख सह के मरा, और मरने के बाद मेरे पास आया। तूने बड़ा अपराध किया है। राजा से कहा तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। राजा घबराने लगा। उसने कहा कि हे परमेश्वर, अपने पास जो लाजर बैठा है उसे मेरे पास भेज दे, ताकि वो एक बूंद पानी का बोर के और मेरे जीभ पर रखे, ताकि मेरे जीभ को ठंडक मिले, क्योंकि मैं आग से जल रहा हूं। उसी समय क्या हुआ, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई व्यक्ति नरक से ना स्वर्ग जा सकता है और ना कोई स्वर्ग से नरक जा सकता है, बहुत दूरी है। सब बलहा ले ले। और राजा ने विनती किया कि हे मेरे परमेश्वर, हम तुमसे विनती करते हैं, ऐसा व्यक्ति को धरती पर भेज जो मेरे भाई लोग 5 लोग घर पर बैठे हैं, उन्हें बताएं कि सिर्फ हम धनवानों का नहीं, हमें गरीबों को भी देखभाल करना चाहिए, हमें धन पर नहीं, हमें मनुष्य पर भी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारा में, किसी चर्च में नहीं रहता है, परमेश्वर तो मनुष्य के अंदर रहता है। सब बलहा ले ली। परमेश्वर कहाँ रहता है, मनुष्य के अंदर। अगर कोई व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति की सहायता करता है, मदद करता है, उस पर दया करता है, उस पर तरस खाता है, तो वह गरीब पर नहीं करता है, वो तो परमेश्वर का बेटा के ऊपर करता है। अगर एक निंगे व्यक्ति को, उघाड़े व्यक्ति को अगर वस्त्र पहनाया है और उसका शरीर गर्म हुआ है, तो वो परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। परमेश्वर कहेगा कि तूने एक कपड़ा पहनाया है, मैं तुम्हें 10 कपड़ा भी दूंगा। सब बलहा ले ली। कितने मेरी बात समझ रहे हैं। और ऐसे करके राजा ने विनती किया, और राजा ने विनती करने के बाद परमेश्वर यीशु मसीह के जगत में आना पड़ा, और उसने आकर प्रचार किया। जितने लोग यीशु की बात पर विश्वास किए वो बचा लिए गए, जितने लोग विश्वास नहीं किए वो नाश हुए। आप समझ रहे कि नहीं। वैसे ही परमेश्वर ने अपने नबी को चुनकर इतने बड़ा एरिया में, इतने बड़े गाँव में, मेरा ये गाँव है जहाँ पर हम बैठे, हम अपने गाँव में,
इसी गांव के हम निवासी हैं, इसी गांव में हम रहे हैं, पोसे पाले गए हैं। ये गांव के लोग आज मेरे साथ, सारे लोग साथ रहते हैं। तो इसी गांव में मैं पोसा पाला गया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कहीं बाहर से आया हूँ, इसी गांव का हूँ। लेकिन इतने बड़े गांव में प्रभु किसी को नहीं चुन के खड़ा किया, परमेश्वर मुझे क्यों खड़ा कर दिया। और मैं बता दूं कि इस गांव में सबसे गरीब हम ही थे, जिसको कोई रखवाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था, जिसको बोलते निकम्मा। यीशु, आपको आज बताता हूँ, यीशु किसको चुनता है? निकम्मे लोगों को। अगर आपको लोग निकम्मा बोलते हैं, आपको लोग ताना मारते हैं, आपको लोग बुरा भला बोलते हैं, तो समझ लो कि आपको बढ़ने का समय आ गया है। ये बात पर ध्यान रख लेना। अगर लोग आपको बुराई करे तो समझ लो आप बढ़ रहे हो, तभी बुराई हो रहा है। अगर आप बढ़ोगे तो कोई बुराई करेगी। जब मेरा जिंदगी छोटा था, मैंने पता भाई क्यों बता रही इस बात को, एक समय ऐसा था कि उस लाचारी को, उस दुख को मेरे को देखना पड़ा, बहुत दुख। रोटी के लिए तरसा, खाने के लिए तरसा, लेकिन आज मैं किसी को तरसने नहीं देता हूँ, चाहे कोई भी आ जाए। आप समझ रहे कि नहीं? वो दिन देखा मैंने। तो परमेश्वर ने इन चीज़ों से बाहर निकालता है। अगर आपको आपके पास बच्चा नहीं, आपको लोग ताना मारते हैं ना कि तेरे पास बच्चा नहीं है, आपके पास जो बच्चा होगा ना वो शूरवीर होगा, और वो बच्चा आपका नाम रोशन करेगा। यीशु का नाम है, बोला आमीन। उनके बच्चे निकम्मे हो सकते हैं जो आपको ताना मारते हैं, लेकिन आपके बच्चे कभी निकम्मा नहीं होगा, जो यहाँ से आशीष मिलेगा, फल लेकर आएंगे। लेकिन चिंता नहीं करना, हम बर्दाश्त करने वाले लोग हैं, सहन करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा फल मीठा है। अगर हमारे अंदर फल है तो डंडा भी हमारे ही ऊपर लगेगा। किसके ऊपर डंडा लगता है? कौन सा पेड़? जिस पेड़ में फल होता है डंडा लगता है कि नहीं? कितने ने देखे? आम का पेड़ में कोई डंडा चलाता है कि नहीं? कुछ लोग तो कच्चे पर तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। समझ लो आप आम का पेड़ हो, फल देने वाले पेड़ हो, आपके अंदर फल है। अगर आपके ऊपर ताना आ रहा है, दुख आ रहा है, परेशानी आ रहा है, तो घबराना मत, क्योंकि आपको बढ़ने का समय आ गया है। आमीन। बहुत बहुत लड़ाइया के बाद मैं यहाँ खड़ा हूँ, बहुत बड़े लड़ाई के बाद, लेकिन मेरा प्रभु झेल दिया। मैं कर आपका समस्या का हल होने वाला, बोला आमीन। लेकिन परमेश्वर किसका सुनता है? आप समझ गए कि नहीं? परमेश्वर डायरेक्टली आकर आपको नहीं बताएगा, परमेश्वर अपने नबी के द्वारा आपसे बात करेगा। मैं परमेश्वर से बात करके आया, परमेश्वर ने मुझे कहा कि जा बेटा इस बात को बता इन लोगों से, क्योंकि जो सुनेगा, जो मानेगा, वो बचा लिया जाएगा। आमीन। हम एक वचन पढ़ेंगे आपके सामने, अगर आपका बाइबल है तो निकालें मेरे साथ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, भजन संहिता 13 उसका 9। भजन संहिता 113 उसका 9 निकालो, और जितना जल्दी हो सके। यस, हालेलुया। हाँ, भजन संहिता 113। खास करके जिसके पास बच्चा नहीं है, ये बात को सुनेंगे ध्यान से। हाँ, वह पांच को हाँ, घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। सब बोला हालेलुया। कहता है परमेश्वर ने यहाँ पर कि वो बांझ को, किसको? बांझ, जिसके पास बच्चा नहीं होता है उसे लोग बांझ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांझ। कहते हैं कि ये बांझी ने, ये बांझ ने, इनके पास कोई बच्चा नहीं होगा। अगर लोगों ने आपको बांझ बोला है तो मैं आपको बता दूं, आपने कौन बांझ बनना है? कौन बांझ बनना है? बोलो हम बांझ हैं, लेकिन जितना ऊपर हम उड़ेंगे उतना तू नहीं उड़ेगी। समझ रहे कि नहीं? बांझ उड़ते हुए देखे कि नहीं? ताकत देखे कि नहीं उसके? समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं बोलने तो, टेंशन मत लो। आपके बांझ का बच्चा जब होगा, पता है पूरा गांव लोग नाचेंगे। कुछ लोग तो इंतजार कर रहे हैं आपका कि इनका जैया बच्चा हो तो हम पार्टी करते जाए। बोल देना उनसे जाकर रिश्तेदारों पर्दारों से कि मेरा टाइम आ गया है, तुम नाचने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरे पास बच्चा आ चुका है। यीशु के नाम में बोला आमीन। मेरे को परमेश्वर ने बोला कि जितने लोग यहाँ आए हैं उनके ऊपर मैं जब हाथ रखूंगा, तो मेरे को परमेश्वर से मैंने बात करके आया हूँ कि जब मैं प्रार्थना करूंगा तो आपका गवाही आएगा और पूरे गाँव नाचेगा। खिलाना मिठाई सबको, बोला दे, मेरे को बोलते थे ऐसे उसे। जो काम मनुष्य नहीं कर सकता है वो परमेश्वर कर सकता है। यहाँ पर लिखा बांझ को आनंद करने वाला माता बनाता है।
मैं करो आनंदित हो जाना, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें आनंद करने वाला माता बनाने जा रहा हूं। बोला आमीन। भजन संहिता 127 के 3 में क्या लिखा है? यस, हालेलुया। इब्रानियों 11 के 11, 25 के 21, ऐसा 66 का 9 रेडी होना चाहिए। हाँ। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। कहता देखो लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग है। यहोवा का दिया हुआ लड़के क्या है? भाग है, हिस्सा। आप भी परमेश्वर के दिए हुए हिस्सा हो, हम भी परमेश्वर के दिए हुए हिस्सा है। हमें परमेश्वर ने भेजा है, आपको भी परमेश्वर ने भेजा है, और आपके पास जो बच्चा आएगा उसको ही परमेश्वर ही भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपको भी परमेश्वर ने भेजा है कि जाकर जगत में तुम परमेश्वर काम करो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके गर्भ पर, अगर किसी औरत के गर्भ पर श्राप है, बंधन है, नहीं टूट रहा है, तो उसके कमी के कारण, या तो उसका माँ बाप के कमी के कारण, या तो उसको पुरखों के कमी के कारण, या तो बेटे के कारण, या तो औरत के कारण, दोनों के कमी के कारण ये श्राप लगता है। आप समझ रहे कि नहीं? बहुत सारे लोग ऐसा भी होते हैं, कुंवारपन क्या करते हैं? मजाक करते हैं। कई तरीका का श्राप होता है, मजाक करते हैं। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो किसी को देखते हैं, बच्चा रहता तो अच्छो इनका तो बच्चे भी नहीं कर समझाते, ये बाज बाड़ी। लेकिन वो लड़की कुंवारी भूल जाती है कि एक दिन हम भी शादीशुदा होंगे, हमारा भी बच्चा होगा कि नहीं होगा, ये बात भूल जाती है और श्राप दे देती है, बोल देती है, दूसरों को ताना मार देती है। एक औरत, एक लड़की थी। मुंह का शब्द हमेशा ध्यान रखना है, कभी बोलने से पहले सोचना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो किसके लगेगा, किसको नहीं लगेगा। एक कुंवारी लड़की थी और वो लड़की क्या करती थी कि एक लड़का था गूंगा, बहरा गूंगा था, पागल टाइप का था, तो वो जब जाता था तो लड़की मजाक करते थे, कहते थे लड़की सुंदर थी, वो गूंगा से क्या करते थे? मजाक करते थे, कहते थे मतलब तू हमसे शादी करो, बहुत करा। वो बोलता था हम तो शादी नहीं करेंगे। हम रोज उसको देखते थे कि वो रोज ऐसे जब वो जाता था तो उसको पकड़ के जबरदस्ती हाथ पकड़ के मजाक में, उसको तो लग रहा था मजाक कर रहे। लड़की कुंवारी थी, मजाक कर रहे थे, कहते या कर बहुत, तो कहे ना हम तो ऐसा ना करें, मतलब अपनी इशारा में। एक दिन ऐसा हुआ कि लड़की का शादी हो गया और लड़की का शादी अच्छे घर में हो गया, लेकिन अच्छे घर में होने के बाद लड़का उसको छोड़ दिया। उस लड़की को लड़का छोड़ दिया जिससे शादी हुआ, और दूसरा शादी के लिए तैयारी करने लगा। लड़का नहीं मिल रहा था, एक पागल लड़का था, उसी से उस लड़की को शादी करा दिया। आज वो लड़की पता है एक पागल का शादी, देखो कुंवार पति तो पागल से कहती थी शादी करबो, तो उसको ये नहीं पता था कि हो सकता है कि हमारा नशे में पगले मिल जाए। ऐसा मजाक नहीं करना है कि जो आपको ऊपर श्राप के कारण हो जाए। आज लोग दूसरों को बीमारी देखते हैं, दुख देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, दूसरों को गरीबी देखकर मजाक उड़ाते हैं, दूसरों को ताना मारते हैं। ऐसा नहीं करना है। आज अगर उसके ऊपर दुख है तो कल आपके ऊपर भी दुख आ सकता है। आज वो गरीब है तो कल आप भी गरीब हो सकते हो। कभी अपने आप पर घमंड मत करना, क्योंकि ये अदला बदला होते रहता है मेरे भाई बहन। अगर कोई धनवान है तो उसे आशीष दो कि परमेश्वर से और धन दे। अगर आप आशीष देने वाले व्यक्ति हो तो मैं करो आप धनवान हो जाओगे। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर देख के जलने वाले व्यक्ति हो तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। ऐसा नहीं करना। आप समझ रहे कि नहीं? जुबान को कंट्रोल रखना, तो ऐसे कंट्रोल रखने से हमें आशीष मिलता है। अभी मैं जब वचन दूंगा इसके बाद से आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। और अगर आपने कहीं ऐसा गलती किया है, अपराध किया है, गुनाह किया है, पाप किया है, तो आपको क्षमा मांगना पड़ेगा। कितने मांगोगे? मांगोगे नहीं पक्का, क्योंकि मांगोगे तभी आपका माफ होगा और दूसरे व्यक्ति भी माफ हो जाएगा। और अगले महीना, चौथा 5वां महीने में आपका गवाही आएगा। मैंने कुछ नाम में भी देखा, लिखा हुआ था, एक आर से नाम था लेडीज का जिसका बच्चा नहीं है, 100 से, पौ से, 9 से, एक बोलते पी पौ से, पूजा ऐसे मैंने कुछ नाम में देखते। मैंने बताऊंगा क्या क्या नाम में परमेश्वर ने बताया, और लिखित में देता हूं। आप आओगे बच्चे के साथ और बोलोगे मेरे को तो हो गया। मैं अपने तरफ से नहीं बोलता हूं, मेरा प्रभु जब मुझे आदेश देता है तब मैं बोल देता हूं।
तो गर्भ का फल किसकी तरफ से होता है? परमेश्वर की तरफ से। भजन संहिता 127 के 3 में क्या लिखा, फिर से पढ़ के बताएंगे। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग है। गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। गर्भ का फल उसी के ओर से मिलता है। किसके ओर से? परमेश्वर की तरफ से। अगर आप अपने चारों तरफ से थक गया तो फल मिलने वाला, बोलो आमीन। इब्रानियों 11:11 में क्या लिखा? हालेलुया। हाँ, विश्वास से सारा ने हाँ, आप बूढ़े होने पर हाँ, भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, हाँ, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। अब्राहम के पत्नी का नाम था सारा। सारा का उम्र हो गया था 90 साल। कितने साल? 90 साल। 90 साल की औरत कैसी हो गई? बूढ़ी हो जाएगी। 90 साल की औरत बूढ़ी हो गई। कुछ लोग बोलते हैं कि मासिक धर्म औरत को खत्म हो जाएगा तो बच्चा कैसे होगा? ऐसे होता है कि नहीं? कि कुछ लोगों को टाइम ही खत्म हो जाता है, चलो बंद हो गया, अब बच्चा होने को उम्मीद नहीं है, खत्म हो चुका है। तो उस औरत को ऐसे मासिक धर्म जो होता है वो खत्म हो चुका था, 90 साल की उम्र हो गया था, उसको बच्चे का चांस नहीं था बच्चा हो। लेकिन परमेश्वर कहा, मैं तुमसे वाचा बांधता हूँ, मैं तुमसे बोलता हूँ मेरे बेटे, तू 90 साल के बाद ही बेटा पैदा करेगी। हालेलुया, हालेलुया। वो औरत को लगा यार परमेश्वर बुझा तो झूठे ही बोल रहा है, कहा देना क्या। आप कहोगे यार 90 साल के बाद किसी का बच्चा होता है क्या? हालेलुया। 90 साल के बाद परमेश्वर ने सारा को बेटा दिया था। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास करो, परमेश्वर ने कुछ भी कर सकता। आपको गर्भ का फल 7 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल क्यों ना हो गया हो, फल मिलने वाला है। बोलो आमीन, आमीन। उत्पत्ति 25 के 21 में क्या लिखा है? फटाफट पढ़ेंगे। टाइम ना लगाओ ज्यादा। हालेलुया। उत्पत्ति 25 के 21। जी, इसहाक के पत्नी बाँझ थी। इसहाक जो व्यक्ति था परमेश्वर के एक बहुत बड़ा भय मानने वाला व्यक्ति था, उसका पत्नी थी वो बाँझ थी। हाँ, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। बाँझ थी इसलिए इसहाक ने, देखो आज लोग क्या होता, पत्नी प्रार्थना में रहती है, पति लोग दारू पीने में रहते हैं, ऐसा बच्चा होगा हो। यहाँ पर देखो पति प्रार्थना कर रहा था औरत के लिए, जाके परमेश्वर के सामने घुटना टिक रहा था कि परमेश्वर हमारा पत्नी बाँझ कहलाती है, हम बाँझ कहलाते हैं, क्या हमारा नाम धराई के तू खत्म ना करेगा? आज पति लोग प्रार्थना में कहते हैं तू करते बड़े तो हम क्या करी, करो तू ही करो। ऐसा होता है? नहीं, दोनों को कर्तव्य होता है कि पति पत्नी दोनों मन एक मन हो, एक विचार में होकर प्रार्थना करेंगे तो जो कुछ कहेंगे उनके लिए हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? आज कितने पति लोग दारू पीते हैं? जितने लोग शादीशुदा हैं, जिसके पास बच्चा नहीं है, कितने लोग दारू पीते हैं? पक्का ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ, जो लोग दारू पीते हैं उठाओ हाथ, दिखाओ, साबित करो। ऐ कैमरामैन कैद करो, जितने पुरुष लोग दारू पीते उनको कैद करो, हाथ उठा के दिखाओ, हाथ उठा कर रखो। क्योंकि मैं जब बच्चा आपका होगा गवाही लूंगा तो यही कैमरा में दिखाऊंगा कि आपने क्या कर रहे थे। दिखाओ, हाथ उठाओ, शर्माओ मत। औरत तो पीती नहीं है, औरत ना उठाए, जो पीते हैं दारू पीते हैं वो सिर्फ उठाए। उठाओ उठाओ, कम लोग उठा रहे, देखो बाकी लोग कह रहे हैं हम नहीं उठाएंगे, जो नहीं उठाएगा उसको बच्चा होगा ही नहीं। शर्मा जाओ, अगर आप शर्माओगे प्रभु शर्माएगा, आप अगर नहीं शर्माओगे परमेश्वर नहीं शर्माएगा। जिसका पति दारू पीता हाथ उठा लो ठंडे, नहीं तो परमेश्वर जो हाथ नहीं उठाएगा उसको बच्चा ही नहीं देना, और लेट लगाओ 1-2 साल। ईमानदारी से चलो, हो गया। तो आप अगर आप दारू पीने वाले व्यक्ति हो तो आज से आपको नशा छोड़ना होगा। तैयार हो? छोड़ने के लिए तैयार हो? नहीं तो बच्चा भी नशेड़ी होगा, फिर प्रभु का मान भी नहीं करेगा। अगर आप पति पत्नी झगड़ा करने वाला हो फिर बच्चा भी झगड़ेलू होगा। जैसा माँ बाप होंगे वैसे बच्चे होंगे, लिख लो। अगर आप सही हो तो बच्चा सही होगा। क्या सही बनना चाहते हैं कि नहीं? पक्का? आज से झगड़ा झुगड़ी बंद, पति पत्नी प्रेम रखो।
जिस पति पत्नी में प्रेम होगा परमेश्वर उसको सुंदर फल देगा, सुंदर फल। लेकिन जो लोग पति पत्नी झगड़ा करते होंगे उनका बेटा भी होगा ना, तो होगा ये जमाना वाला है। लेकिन परमेश्वर के बच्चे आप लोग हो, बुराई से दूर होको, नशा से दूर होको, तो परमेश्वर अच्छा फल देगा। आमेन आमीन। तो इस प्रकार से परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आशीष देता है। उत्पत्ति 25 के 21 में क्या लिखा, पढ़ के बताओ। इसहाक की पत्नी बाँझ थी, इसहाक की पत्नी बाँझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। हाँ, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, परमेश्वर ने उसके विनती सुन ली। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। इस प्रकार से उसका पत्नी रिबका गर्भवती हुई। आमेन आमीन। और जो पति लोग प्रार्थना करेंगे उनके पत्नियां गर्भवती होंगे यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमेन। आमीन। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसे करने से परमेश्वर फल देता है और बच्चे का आशीष देता है, परमेश्वर फलवंत करता है। और परमेश्वर कहता है कि अगर तू मुझ पर विश्वास करेगी तो शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर लेने वाला नहीं, मेरा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। समझ रहे कि नहीं? अगर आपके पास बच्चा हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो आपसे परमेश्वर क्या मांगता है? गाड़ी घोड़ा संपत्ति मांगता है। अब देखेंगे नहीं, बच्चे को लेकर आते हैं, क्या देकर जाते हैं? आप बताओ, यहाँ क्या चढ़ा कर जाते हैं? एक डिब्बा मिठाई, एक माला, यही तो है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है कि एक डब्बा मिठाई एक डब्बा माला दे दें। आपका माला से, आपका पैसा से परमेश्वर खुश नहीं होता है। आपको एक चीज याद रखना है, अगर परमेश्वर ने आपको बच्चा दे दिया तो आप अपना जीवन प्रभु को दे दो। कि परमेश्वर जो मुझे बांझ को बच्चा दे सकता है वो मुझे आगे क्या नहीं दे सकता है। आप समझ रहे कि नहीं? यस। अपना जीवन दे देना, बोलना कि परमेश्वर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस तेरे सामने रहूंगा, जो भी करूंगा हम काम काज अपना। हालेलुया। सब हालेलुया। तो इस प्रकार से आपको अपना जीवन देना है। आपको धन संपत्ति से परमेश्वर खुश नहीं होता है, आपके दौलत से खुश नहीं होगा, आपका विश्वास से, आपका समर्पण से खुश होगा। आमीन। क्या अपना जीवन दोगे? पक्का? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जब जो अब्राहम का बेटा पैदा हुआ था, उससे परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बेटा को बलि दे दे। कितनी बड़ी बात है। एक तो 90 साल के बाद बेटा पैदा हुआ, अब परमेश्वर कह रहा है कि तू इसे बलि दे दे। और बेचारा घबरा गया, कह रहे परमेश्वर ये तू क्या कर रहा है? 90 साल के बाद बेटा हुआ, अब तू बलि मांग रहा है, ये क्या है? लेकिन परमेश्वर कहा कि क्या तू मुझे दे सकता है तो दे। जबरदस्ती। आज लोग दान नहीं देते, आज लोग भेंट नहीं देते हैं। लेकिन मैं एक बताऊं, परमेश्वर कहता है जो व्यक्ति दशमांश नहीं देता है, जो दान नहीं देता है, बीमारी तो ठीक हो जाएगा लेकिन पैसा में कभी उन्नति नहीं होगा। अगर आप धन में उन्नति चाहते हो तो वो व्यक्ति को दान देना बहुत जरूरी है। मैं अभी बाइबल में बताऊंगा कहाँ लिखा है बात है कि देना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति दान देता है, दशमांश देता है, उसके घर में कभी धन का कमी नहीं होगा। प्रार्थना होने से, आने से आपका बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन सिर्फ बीमारी खत्म होना हमारी बड़ी बात नहीं है। हमारे घर में धन रहेगा तो मन भी लगेगा। बाइबल में लिखा है जिसका घर में धन होगा उसका मन भी लगेगा, लेकिन जब धन खत्म हो जाएगा तो मन भी नहीं लगेगा। समझ रहे कि नहीं? यस। जहाँ धन है वहीं मन लगेगा, जहाँ धन नहीं होगा वहां पर, जब घर में राशन खत्म हो जाता है, पूछना गार्जियन से क्या दशा होता है, पूछना। नींद नहीं आने देता है कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे। समझ रहे कि नहीं? घर में पैसा हो रहा है, झगड़ा का मेन कारण यही है। झगड़ा का घर में 3 कारण। अगर घर में गरीबी है ज्यादा तो बिना वजह पति पत्नी में झगड़ा होगा। अब पत्नी कहीं का साग नहीं के, सब्जी नहीं के, हई नहीं के, पति के पास पैसे नहीं के, तो गुस्सा तो होगा ही होगा, झगड़ा होगा ही होगा। दूसरा झगड़ा कारण होता है कि जब पति दारू पी कर आता है तो पत्नी की चीज पसंद नहीं आता है, पत्नी को अच्छा नहीं लगता है। उसको ये पता है कि अगर ये दारू पियेंगे तो इनको कुछ हो जाएगा, अगर ये इनका जिंदगी खत्म हो जाएगा तो मैं बेचारे किसके सहारे रहूंगे। इसलिए पत्नी हमेशा पति को डांटती है कितना सा छोड़ दो, क्योंकि पत्नी को एक ही सहारा होता है, उसका पति।
एक ही सहारा, क्योंकि वो माँ को छोड़ दी, पिता को छोड़ दी, भाई को छोड़ दी, सबको छोड़ के एक ही व्यक्ति के पास आती है और एक ही भरोसा होता है कि अब हमारा जो जीवन है हमारे पति के सहारा चलेगा। अगर पति नहीं है तो मेरा दुनिया में कोई नहीं है। या राइट है कि नहीं? औरत इसलिए आती है कि नहीं? लेकिन आज पति समझता है कि तो नौकरानी हो, आई लिए तब मनमानी करो। लेकिन पति जब नशा करता है, गलती करता है, औरत के अंदर डर बन जाता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। अगर कुछ हो जाएगा मेरे पति को, हम कहाँ जाएंगे? दुनिया स्वार्थी है। पति कमजोर हो जाएगा, देख लेना, जिस दिन पति कमजोर हो जाएगा, पति बीमार हो जाएगा, उस दिन भाई भी पैसा देना बंद कर देगा, माँ बाप भी पैसा देना बंद कर देंगे। पत्नी बेचारी कहाँ जाएगी? हो सकता है कि अपने माई के घर चले जाए, भाई से मांग ले, माँ बाप से मांग ले, लेकिन कुछ समय के लिए माई बाप भाई दे सकता है, बाद में तो मजबूरी है, उसको मजदूरी करना पड़ेगा, या तो किसी से पैसा मांगेगी तो वह स्वार्थ व्यक्ति निकल सकता है। क्या सही है कि नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पत्नी अगर आपको डांटती है, आपको बोलती है कि नशा करना छोड़ दीजिए, गलत काम करना छोड़ दीजिए, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं पत्नी हमारा संकेत कर रही है, ये समझ संकेत दे रही है आने वाले समय में नुकसान हो सकता है, इसलिए आज ही सुधर जाओ। मैं भी ऐसा ही था भाई साहब, आपके जैसे। जब वो बोलती थी ले डंडा ले डंडा, लेकिन एक दिन मेरे को ठोकर लगा, मेरे सांस बंद हो गया नशा करने के कारण, और मैं मरने पर था। मेरे को याद आने लगा कि मेरा पत्नी बार बार मना करती थी, बार बार मना करते थे, मैंने नहीं माना। आज मैं मरने पर हूँ और मैं चारों तरफ देख रहा था, कोई मेरे पास आगे पीछे नहीं बैठा था, लेकिन पत्नी ऐसा है कि रात भर मेरे पास बैठ के रो रो के बिहान की, लेकिन सोई नहीं। भाई सोने चले गए, भौजाई सोने चले गए, सब छोड़ के चले गए सोने के लिए, लेकिन पत्नी ऐसा ही होती है कि रात भर आपको अगर कोई तकलीफ है, आपका पैर छोड़ के, सर छोड़ के कहीं जाएगा ही नहीं। दुनिया छोड़ देगा, लेकिन पत्नी कभी हाथ नहीं छोड़ती है, मरते दम तक वो संभाल के रखती है। ऐसे होती है, आप समझ रहे कि नहीं? क्योंकि पत्नी जो होती है, बाइबल कहता है वो अर्धांगिनी होती है। पत्नी हमारे आधा अंग है, हमारा आधा अंग जो है हमारा पत्नी का है, आधा अंग हमारा है। दाहिने साइड में मर्द का अंग होता है, बाएं साइड में औरत का अंग हमारा, क्योंकि बाइबल के अनुसार से परमेश्वर ने आदम के पतली से हवा को बनाया था, यानी आदम को शरीर से पतली निकाल के हवा को पैदा किया था। तो पति पत्नी में कोई बड़ा भेद नहीं है, बस छोटा सी बात है। इसलिए पति का कर्तव्य होता है पत्नी से प्रेम रखे, और पत्नी का कर्तव्य होता है पति से प्रेम रखे। जैसे शरीर में अंग है, अगर मान लो हमारा पैर में चोट लगेगा तो पूरा शरीर को दर्द होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? यस। वैसे ही अगर पत्नी को दर्द होता है तो समझ लो पति का दर्द होना चाहिए, और पति का दर्द होता है तो समझ लो पत्नी का भी दर्द होना चाहिए। कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? सब कुछ छोड़ के पत्नी पति के पास आती है, बड़े आशा विश्वास करके कि यही मेरा पति है जो मुझे पार कराएगा। उसके बाद टेंशन, देखो पहले तो टेंशन कम रहता है कि चलो नया नया शादी हो, 1 साल तक टेंशन नहीं रहता है। 1 साल के बाद पति लोग गलती करते हैं, 1 साल तक तो खूब जान मान होता, खूब बुझाता कि तारा जैसे कि होइले ही नहीं। जहाँ 1 साल बीतल तब पता लगता, तब दूसरा हो गए, तब तीसरा हो गए। हालेलुया हालेलुया। हेलो। तो ऐसे करके कंडीशन खराब हो जाता है, और जब खराब हो जाता है तो वो घर बर्बाद हो जाता है। समझ रहे कि नहीं? मेरे को, मैं जब नशा कर रहा था, मेरी पत्नी बेचारी सोच सोच के दुबली पतली हो गई थी, इतनी पतली। मेरे को भी तरस आता था, लेकिन मैं कहता था यार क्या करूं, मेरा नशा छूटता ही नहीं है। लेकिन असल में उस समय मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं चर्च नहीं जाता था, तो मेरा जिंदगी बर्बाद था। लेकिन जब मैं चर्च में आया, प्रभु के बारे में जाना, प्रभु ने मेरा जीवन ही बदल दिया। आज सब कुछ खुश है। आमेन। तो आपको भी अपने पत्नी से क्या रखना है? प्रेम रखना है। कितने लोग अपने पत्नी से प्रेम रखोगे? रखोगे? हाथ पकड़े पकड़े हम रखेंगे। आज से आज्ञा मान के जाना अगर चाहिए तो। मेरा आज्ञा जो बता रहा हूं आपको मानना होगा, तब आपको फल मिलेगा। बोलो आमीन। कितने पत्नी हैं जिसका पति झगड़ा करते हैं? कितने पति झगड़ा करते हैं? कम लोग हैं। चलो कोई बात नहीं। कुछ पत्नी तो डरा तली सुख, अगर कोहनी के घरे गई तो काम हो ही आज। कायम पति थे सतवे बाणे। कोई बात नहीं, आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप गलती सुधारो, परमेश्वर आशीष देगा। आमीन।
तो इस प्रकार से परमेश्वर फल देता है और फल परमेश्वर देता है। दान देने वाले व्यक्ति कभी गरीब नहीं होगा। जो व्यक्ति दान देता है तो वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि कहता भेंट मेरे घर में लेकर आओ। कहता है मेरे घर में छूछे हाथ मत आओ, खाली हाथे नहीं आना है। एक वचन पढ़ो निर्गमन उसका 34 को 19 उसका 20 तक पढ़ो, क्या लिखा हुआ। जल्दी पढ़े क्योंकि मैं प्रार्थना भी करूंगा लोगों के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जल्दी पढ़े। हालेलुया। हाँ जी 34 का 19। हाँ, हर एक पहलौठा मेरा है। कहता परमेश्वर हर एक पहलौठा मेरा है। क्या बछड़ा, हाँ, क्या मेमना, हाँ, क्या तेरे पशुओं में से हाँ, जो नर पहलौठे हो वे सब मेरे ही हैं। हाँ, हाँ, पढ़ो आगे। गदही के पहलौठे के बदले हाँ, मेमना देकर उसको छुड़ाना। हाँ, यदि तू उसे छुड़ाना न चाहे तो हाँ, उसकी गर्दन तोड़ देना। हाँ, परंतु अपने सब पहलौठे बेटे को बदला देकर छुड़ाना। मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए। परमेश्वर कहा कि कोई व्यक्ति छूछे हाथ अपना मुंह दिखाने के लिए मत आना। समझ रहे कि नहीं। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, खाली हाथ आ जाते हैं। बाहरी खर्च कर देंगे, दवाई बीरों में खर्च करेंगे, लेकिन खुदा के घर में खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। कुछ में कुछ लेकर जाओ। अगर हम ससुराल चल जाएं और खाली हाथ चल जाएं और वहाँ पर हमारे पत्नी हो, वहाँ पर बच्चे हो और वो दौड़ते हुए आए और खाली हाथ रहे तक आप पनियों पिएगा भी लिखा। एक बार मेरे के साथ हो गया था। मैं दीदी घर चले गया था और मैं नशा कर लिया, तो मैं भूल ही गया कि कुछ लेकर जाना चाहिए। खाली हाथ चले गए। वहाँ जा रहे हैं तो जो दीदी के बेटे मेरे पास दौड़ के आ रहे हैं। अब मेरे को याद आ गया मैं तो कुछ लिया ही नहीं। अब दीदी के पास भी नहीं था। अब मैंने क्या करे, बड़ा समय से हो गया। मैं तो बैठ गया, बेचारा लाज के मारे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मैं बैठ गया, तब तक देख रहा हूँ थोड़ा समय के बाद पानी पीने का आ रहा है। मैं सोचा चलो दीदी कुछ अच्छा लेकर आएगी। अब दीदी चीनी लेकर आ गई। चीनी रख दी। मैंने कहा कि ये दीदी की गलती थोड़ी है, ये तो मेरा गलती है। अगर मैं कुछ अच्छा लेकर गया होता तो खाने को भी अच्छा मिलता। सही है कि नहीं। मैंने खाली हाथ चले गए बेचारा। अब कहाँ मिले, जो भी वो बड़ा मीठा और चीनी ज़्यादा मिलता था। अब चीनी मिला तो अब भगवान सब एने उन्हें बैठे सोता हूँ कहनी कि काय करी कहती। बड़ा टेंशन हो गया। तो थोड़े समय के बाद मैंने उन लोगों को गाड़ी बैठाया, लेकर गया, कीन के खिलाया, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं मिला। बाद में खिलाओ कुछ भी करो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब तुम जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, नहीं तो बेइज्जती होगा। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरे घर में आओ तो छूछे हाथ मत आना। मेरे घर में यदि तुम मुट्ठी भर के लेकर आएगा तो मैं तुम्हें झोली भर के दूंगा। बोलो आमीन। परमेश्वर अपने घर में क्यों मांगता है? क्या परमेश्वर का आपका पैसा चाहिए? क्या परमेश्वर का आपका धन चाहिए? क्या परमेश्वर का आपका संपत्ति चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्यों कहता है कि दान दो? क्यों कहता है दशवांश दो? क्यों कहता है भेंट दो? क्योंकि वो दान भेंट से क्या होगा कि परमेश्वर के राज तैयार होगा। परमेश्वर के स्वर्ग से पैसा नहीं गिरा देगा। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो ऊपर से पैसा नहीं गिर जाएगा कि इतना पैसा गिर गया चलो ये काम कर लो। नहीं, ये जमीन लेने के लिए पैसा चाहिए, टेंट लेने के लिए पैसा चाहिए, बाजा लेने के लिए पैसा चाहिए। हर काम के लिए पैसा लगता है कि नहीं लगता है? अभी हम बगल वाला जमीन जो है भाड़े पर है, इसको पैसा देते हैं तो काम चलता है। उधर भाड़े पार्किंग होता है, ये पीछे ग्राउंड भाड़े पर है, पैसा लगता है कि नहीं? तो परमेश्वर कहता है कि जब कोई व्यक्ति मेरे घर में मुट्ठी भर के लेकर आएगा, दान देकर जाएगा, तो उससे क्या होगा? चर्च की जरूरतें पूरी होंगे। यहाँ पर टेंट, अभी गर्मी आ रहा है, कम से कम 50 कूलर चाहिए। जगह जगह कूलर नहीं लगाएंगे, ऐसा ऐसा कूलर कम से कम 5-6 चाहिए, तब तो जाके गर्मी बर्दाश्त होगा यहाँ पर, नहीं तो बैठा जाएगा जी। एक कूलर का दाम है 20,000 रुपये, 20,000 22,000 रुपये ऐसे। ये कूलर का 25,000 रुपये दाम है। अगर इसको लिया जाए बताओ कितने लगे? ये पैसा परमेश्वर ऊपर से गिराएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, यहाँ पर लिखा है कि यदि तुम मेरे घर में आओ तो छूछे हाथ मत आओ, क्योंकि जब मुट्ठी भर के लेकर आओगे तो उसको तो मेरे घर में काम आ जाएगा, उससे फायदा होगा। अगली बार आओगे तभी तो पल्ली मिला है, मिला कि नहीं? मैं सोच रहा हूँ अगली बार आओ तो आपको कुर्सी मिल जाए। अगले बार आओ तो इतना बड़ा हॉल में बैठो कि हम लोग बस हॉल में रहें और प्रभु के सामने रहें। आमीन। कितने लोग चाहते हैं पापा का घर बन जाए? हमारा पापा कौन है? ऊपर वाला, जो स्वर्ग में मेरा पिता बैठा है, जिसका नाम यीशु है।
उसका ये घर बन जाएगा तो वो रहने के लिए थोड़ी आएगा, हम ही लोगों के काम आएगा। अभी बरसात आ जाए फिर कहाँ बैठोगे? सही है कि नहीं? इसलिए हमें कहता है बाइबल में लिखा कि तू यदि जाए तो छुचे हाथ ना जाए, यदि तू मुट्ठी भर के जाएगा मैं झोलिया भर के तुम्हें वापस करूंगा। आमेन आमेन। तो कभी भी परमेश्वर के घर में खाली हाथ नहीं जाना है। दान और दान में दशमांश में फर्क है। दान देने से क्या होता है कि हमारे दान देने से हमारे कमाई में बढ़ंती होता है। एक दशमांश होता है, दशमांश मतलब जब भी हम आप कमाते हो तो अपने कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना आपका कर्तव्य है। जो व्यक्ति 10वां हिस्सा परमेश्वर को देता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होता है, क्योंकि 10वां हिस्सा देने के बाद परमेश्वर उसे और बढ़ाता है। आमेन। मैं यहाँ से 500 अगर मेरे पास है तो मैं सोचता हूँ 50 रुपये मुझे प्रभु के घर में देना ही देना है, ईमानदारी से। अगर आप वफादार हो आपका काम वफादारी से होगा, यीशु के नाम में बोलो आमेन। समझ रहे कि नहीं? निर्गमन 35 उसका 4-5 में क्या लिखा है? यस। फिर मूसा ने इजराइलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए। तुम्हारे पास से यहोवा के काम के लिए भेंट ली जाए। अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं लाए, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैजनी और लाल रंग का कपड़ा सब। हालेलुया। कहता है कि उनके पास जो कुछ भेंट है, आपके पास जो कुछ दान करना चाहते हो दे सकते हो। उसमें कोई ये नहीं है कि हम क्या दान करेंगे। जो आत्मा कह रहे कि हम प्रभु के लिए दान करना चाहिए, वो चाहे सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, मोती हो, पैसा हो, जो कुछ है आप दान कर सकते हो, क्योंकि दान मन की तैयारी से की जाती है। जो व्यक्ति दान मन की तैयारी से करता है परमेश्वर उसके आत्मा में होकर बातें करेगा। बोला आमेन। गर्भ का फल यहोवा की तरफ से प्रतिफल है। बोला आमेन। तो अपना भेंट कभी नहीं छुपाना, अपना दान परमेश्वर को देना है, जिससे परमेश्वर का राज बढ़े, परमेश्वर काम बढ़े। और जो व्यक्ति अब बहुत लोग कहते हैं पत्नी दान देते बड़ी, तो हमारा क्या होता है कि नहीं, जो आप कमाओगे आप पाओगे, जो पत्नी कमाएगी पत्नी पाएगी, जो बेटा कमाएगा बेटा पाएगा। हर एक का प्रतिफल अलग अलग रखा गया है, इसलिए अपना हर एक व्यक्ति अपना अपना दान दे सकता है, उससे परमेश्वर और आशीष देगा। बोला आमेन। बहुत सारे लोग दशमांश देते हैं, उससे देखो कितना उन्नति होता है। लोगों को पूछो कितना लोगों की जिंदगी बन गया। आमेन। जितने लोग दान देकर गए कितना बच्चा मिला। एक व्यक्ति एक औरत आई थी मेरे पास, मैं अंदर बैठा था, बेचारी रोने लगी। उसने उसके पास पता नहीं मन में क्या, उसके पास एक पायल था, पुराना वाला पायल था। वो लेकर आई, बांध के लेकर आई। मैंने कहा ये क्या है बेटा, क्या चीज़ है? करिए कि मैं दान देना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या चीज़ है? उसने कहीं बताऊंगी नहीं, मैं दान देना चाहती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अगर तेरा मन का तैयारी है तो तू दान दे सकती है। उसने दान देकर गई। बाद में घर गया, मैंने उसको खोला, उसको मेरे पास आया, मैं उसमें नाम लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा। मैंने कहा इसका विश्वास बड़ा बड़ा है। उसने पढ़ा, मैंने दुआ किया रो रो के, परमेश्वर अगर इसने कहीं न कहीं दी है तो इसका मन टूटा है और इसका भरोसा है कि मुझे मिलेगा। मैं कर रहा हूँ, मैंने दुआ की। अगले महीना जब आई, मला लेकर आई और बच्चा लेकर आई, उससे ज़्यादा मुझे खुशी मिल गया कि चलो यार अगर इसने दी तो परमेश्वर इसे उससे ज़्यादा दे दिया। यस हालेलुया। और यहाँ बताई कि मैंने दान करके गया, मेरा काम ही बन गया। ऐसे परमेश्वर बनाता है। बोला आमेन। तो हम सब अपने भेंट को उठाएंगे और हम परमेश्वर के राज के लिए दान बोएंगे, भेंट बोएंगे। परमेश्वर बड़े ब्लेस करेगा। अपना जो भी दान करना चाहते हो अपने भेंट को अपने मुट्ठी में पकड़ो, मैं आपके लिए दुआई करूंगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अपने भेंट को पकड़ेंगे, इसके बाद से हम आपके लिए दुआई करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसके बाद से हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद हम छुट्टी भी करेंगे। क्योंकि और कुछ लोग जो मुझसे प्रश्न मिलना चाहते हैं, जिसका फार्म है उसको मैं अलग से गिफ्ट दूंगा। उसके लिए मैं कुछ गिफ्ट रखा हूँ। गिफ्ट किसको किसको चाहिए? चाहिए? आज जिसका दान बड़ा होगा आज उसको मैं गिफ्ट दूंगा अपने तरफ से, हम ऐसा के लिए